हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रोसर परचेज 200 kg of rice at 25 per kg. He sold 80 kg of it at a gain of 10% and 40 kg at a loss of 4%. At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on his total investment? देखो, एक ग्रोसर है, समझते हैं पहले, ठीक है। एक ग्रोसर है, उसने क्या किया, राइस को खरीदा, ठीक है, परचेज किया। राइस को कितना, 200 kg राइस परचेज किया, ठीक है। और इस 200 kg राइस को 200 राइस केजी को वो परचेज किया, खरीदा और उसे क्या किया, बेचने लगा। तो 80 kg राइस को जब उसने बेचा तो उस पर उसे कितना रुपये प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 10% के गेन पे उसने 80 kg राइस को बेच दिया। और 40 kg जो राइस था उसको 4% के लॉस पे बेच देता है, ठीक है, बेच दिया। एक ग्रोसर है, ग्रोसर जो है वह 200 kg राइस खरीदता है। किस रेट पे, वह खरीदता है 25 रुपीज़ पर केजी के रेट से। इस रेट से वह 200 kg राइस खरीदता है और उसे क्या होता है, उसे सेल करता है। तो 80 kg राइस को वह जब बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। वहीं 40 kg राइस को जब बेचता है तो उसे 4% का लॉस होता है। और जब रिमाइंडर जो राइस होता है, रिमाइंडर राइस, तो रिमाइंडर राइस कितना हो गया, तो जो उसके पास 200 kg राइस था, 200 kg में से 80 kg बेच लिया है, फिर 40 kg बेच लिया है। तो ये दोनों को 80 kg प्लस 40 kg कितना हो गया आपका, 120 kg। तो 200 में से 120 सब्ट्रैक्ट करने कितना होगा, डैट मीन्स 80 kg। मतलब अभी भी जो है उस ग्रोसर के पास 80 kg राइस है, जो इसे भी किसी ना किसी रेट पे बेचेगा। उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है वो जानेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, जब ग्रोसर जो है टोटल राइस को बेच देता है तो उससे ओवरऑल जो है गेन कितना का होता है, उसे ओवरऑल गेन होता है 8% का गेन होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वह किस रेट पे रिमाइंडर राइस है उसको किस रेट पे बेचेगा ताकि जो है उसे ओवरऑल जो है 8% का गेन होना चाहिए। एक बार और क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, एक ग्रोसर है, ग्रोसर जो है मतलब बनिया जो है, उसने क्या करता है, 200 kg राइस जो है 25 रुपीज़ पर केजी के रेट से खरीदता है और उसे क्या करता है, सेल करता है। मान लेते हैं कोई ग्राहक आया, वह 80 kg चावल ले गया, ठीक है। तो उससे जब वह राइस को बेचा तो उसे 10% का गेन हुआ। 40 kg राइस कोई ले गया तो उससे उस 40 kg राइस को बेचा तो उस पर 4% का लॉस हुआ, ठीक है। और जब रिमाइंडर राइस जो बच गया, 80 kg राइस बच गया, तो उस पर क्वेश्चन कर रहा है कि जो रिमाइंडर राइस है उसको किस रेट पर बेचेगा ताकि उसे पूरी तरह से टोटल राइस को 200 kg राइस को बेचने पर उसे ओवरऑल 8% का गेन होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब चलते हैं, इसको रिमाइंडर जो राइस है किस रेट पर बेचेगा ताकि उसको ओवरऑल 8% का गेन होगा, उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, तो रिमाइंडर जो है तो निकाल लेते हैं, सीपी ऑफ 200 kg राइस, ठीक है, सीपी ऑफ 200 kg राइस के निकाल लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी कि उसने 200 kg राइस खरीदा, कितना खरीदा, 200 kg राइस खरीदा और किस रेट पे, 25 रुपीज़ पर केजी। कहने का मतलब है 1 kg का दाम 25 रुपीज़ है, तो 200 kg का दाम कितना होगा, सिंपली आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, तो 25 2 जा 50 हो गया एंड देन 2 0, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ग्रोसर जो है 200 kg राइस को वह 5,000 रुपया में खरीदा था, ठीक है, खरीदा था। और उसे क्या करिया, कितना पर ओवरऑल देखो गेन उस पर जब उसे बेचा तो मतलब ओवरऑल उसे गेन कितना होना चाहिए, 8% का। तो
तो उसमें ओवरऑल गेन कितना हो रहा है, यही गेन है ना हुआ है, तो गेन उससे हुआ है कितना का 8% गेन हुआ है। तो अब चेक करते हैं, तो अगर वह 200 kg राइस खरीदा कितना में 5000 में, तो उसे ओवरऑल जो है 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो कितना में बेचा कि उसे 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं क्या, SP निकाल लेते हैं, SP ऑफ 200 kg राइस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। ठीक है, तो देखो 100 गेन कितना है प्लस 8 बाई 100 इंटू CP कितना है आपका, CP जो है 5000, मतलब 5000 में खरीदा था कितना 200 kg चावल। ठीक है, तो 108 बाई 100 इंटू 5000। ठीक है, तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना है 0, देन 8 5 से 40, तो 40 40 है 0 है तो, और 5, मतलब जो है वह जो है जो ग्रोसर है वो 5000 में चावल को 200 चावल खरीद कर 200 kg चावल को खरीद कर 5400 में बेच लिया, मतलब ओवरऑल उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तब देखो हमको रिमेनिंग को निकालना है कि रिमेनिंग को वो किस रेट पे बेचेगा ताकि उसे ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हो। तो 8% का प्रॉफिट पर बेच रहा है तो उसे 5400 रुपया मिल रहा है, मतलब 400 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझते हैं आप क्वेश्चन। अब देखो, अब निकाल लेते हैं CP फॉर 80 kg राइस, CP फॉर 80 kg राइस। तो देखो, तो वह 200 kg राइस को किस रेट में खरीदा था 25 kg, तो सभी जितना भी केजी खरीदेगा तो वह 400, मानते हैं 2 kg खरीदे, 3 kg खरीदे, 4 kg खरीदे, जो भी केजी खरीदेगा तो वो सबको वही रेट में खरीदेगा 25 रुपया पर केजी, मतलब 1 kg का दाम 25, मतलब खरीदने का रेट तो सेम है ना। तो वहीं देखो, तो हम निकाल रहे हैं 80 kg राइस का, तो 1 kg का दाम जो है कितना रुपये 25 रुपीज़ है, तो 80 kg का दाम कितना होगा, सिंपली हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 8 कितना होता है आपका, होता है 200 इंटू 0, मतलब 2000, मतलब जो है जो ग्रोसर है वह 80 kg का चावल का दाम, उसके 80 kg दाम, उसके 80 kg का चावल का जो दाम है, राइस का जो दाम है कितना हो गया 2000 रुपया। ठीक है, तो वह 2000 रुपया हो गया है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी दिया है कि जो 80 kg राइस जो है वह बेचा है तो उसे कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको दिया है कितना देख लेते हैं, उसे 10% का गेन हुआ है, तो इस पे उसे 10% का गेन हुआ। तो अगर वह 80 kg राइस को 2000 में सेल किया है और उसे 10% का गेन होता है, तो वह कितना में बेचा है कि उसे 10% का गेन होता है। तो हम निकाल लेते हैं SP फॉर 80 kg राइस। ठीक है, तो देखो क्या फार्मूला होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP होता है। ठीक है, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10 का, बाई 100 इंटू CP क्या है 2000, किसका ओनली 80 kg राइस का। तो देखो तो कितना हो गया 110 बाई 100 इंटू 2000, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा 22, 2 0 है, मतलब जो है वो 2000 में खरीदा था 80 kg का, 80 kg चावल का दाम उसका 2000 में मतलब पड़ रहा था, लेकिन उस 80 kg चावल को उसने 2200 रुपये में बेच दिया। मतलब SP देखो, SP फॉर 80 kg राइस कितना हुआ 2200। ठीक है, अब देखो अब निकाल लेते हैं, उसने तो एक 80 kg चावल बेचा था और दूसरा एक दूसरे से 40 kg बेचा था, तो 40 kg को निकाल लेते हैं। देखो CP फॉर 40 kg राइस। ठीक है, तो ये भी देखो, ये भी तो 25 रुपये के 25 रुपीज़ के रेट में ही खरीदा है। तो देखो तो 1 kg का दाम कितना 25 रुपीज़, तो 40 kg दाम कितना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौका 100, मतलब 1000। ठीक है, मतलब उसका जो है 40 kg राइस का जो कीमत हो रहा है, जो कॉस्ट हो रहा है कितना रुपये 1000 रुपये हो रहा है, लेकिन जब यह 40 kg राइस को बेचा ना तो उसे लॉस पे बेचा, कितना परसेंट का लॉस पे बेचा, वह बेचा 4% की लॉस पे बेच दिया,
4% के लॉस पे बेच दिया। तो कितना में बेचा कि उसे 4% का लॉस हुआ, वो भी देख लेते हैं। तो देखो SP फॉर 40 kg राइस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना का, इस पे 4% का 4/100 इंटू CP कितना है, CP आपका 1000 है, ठीक है। तो 100 में से 4 गया 96/100 इंटू 1000, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, डेट मीन्स 960। मतलब उसने जो है 40 kg चावल को 1000, उसके खरीदारी 40 kg चावल का खरीदारी उसे 1000 रुपये पड़ रही थी, लेकिन उसे जो होता है 960 रुपये में बेच देता है। अब बात आ गया, अब मेरा आंसर पे आ गए लोग किसके, रिमाइंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो अब रिमाइंडर के लिए निकालते हैं। तो रिमाइंडर राइस कितना है, देखो CP फॉर रिमाइंडर राइस कितना था उसका, 80 kg था। तो देखो ये भी 80 kg को उसी रेट में खरीदा होगा, कहे कि 200 kg खरीदा है पर 25 रुपीज़ पर kg पे खरीदा, तो ये भी तो वो 25 पे खरीदा होगा, तो वही चीज़। तो 1 kg का दाम कितना हो गया, 25 रुपीज़ हो गया। तो 80 kg का दाम कितना हो गया, तो 80 इंटू 25 कितना होगा, 25 इंटू 8 कितना हुआ 200, एक जीरो है 2000। मतलब उसने जो है ये भी 80 kg का दाम, 80 kg राइस को उसका खरीदारी कितना पड़ रहा है, 2000 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो, तो अब निकाल लेते हैं इसका SP। तो इसे कितना में बेचा है, SP फॉर रिमाइंडर राइस, ठीक है। तो देखो इसका तो SP नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया है कि इसे जो होता है रिमाइंडर राइस को वो किस रेट पर बेचा था, ठीक है। तो इसमें और कुछ डाटा दिया है जिसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसके SP का। देखो टोटल राइस को बेचने पर, टोटल राइस को कितना में खरीदा था, वह आपका 5000 में खरीदा था, लेकिन टोटल राइस को वो कितना में बेचा, टोटल राइस को कितना बेचा, वह 5400 में बेचा था। देख लेते हैं 5400 में है ना, 5400, हाँ ठीक है। तो देखो SP फॉर 200 kg राइस कितना था, 5400, मतलब 5400 में वह खरीदा था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको रिमाइंडर राइस की SP निकालना है, तो जो वह पहले 80 kg राइस बेचा था और उसके बाद 40 kg राइस बेचा था, इस दोनों के SP को कैलकुलेट ऐड करके जो टोटल SP में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हमारा रिमाइंडर राइस की SP निकल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो उसे 8% का प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी दिया है कि उसे 8% के प्रॉफिट होगा तो होगा, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, तो देखो SP ऑफ जो है आपका 200 kg, SP ऑफ कितना kg का, 80 kg राइस का, प्लस SP ऑफ 40 kg राइस का, ठीक है, 40 kg राइस का कीमत। तो 80 kg राइस का कितना में है, 80 kg राइस जो है उसको कितना बेचा है, तो वह बेचा उसके 2200 में। और जो है 40 kg राइस कितना बेचा है, 40 kg राइस जो है वह 960 में बेचा है। तो कितना में, तो 0 then 6 9 2 11 2 1 3, मतलब उसने जो है जो 80 kg चावल प्लस 40 kg चावल को टोटल हुआ 3160 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो देखो हमको निकालना है SP फॉर रिमाइंडर राइस। तो रिमाइंडर राइस की SP निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल SP फॉर टोटल राइस माइनस जो SP फॉर कितना है 80 kg प्लस 40 kg राइस, ठीक है। तो देखो टोटल राइस को कितना बेचा था, वह बेचा था 5400 में, माइनस
और ये 80 kg राइस और 40 kg राइस को टोटल कितना बेचा था, इसको 3160 में बेचा था। ठीक है, तो कितना हो गया 0, 10 में से 6 गया 4, और ये कितना हो गया आपका 3, 3 में से 3 गया 0, और आपका 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 4 में से 3 गया 1 हो गया। ठीक है, देखो कितना था 3060 है क्या, हाँ देखो 544 है, तो 544 से देखो कितना हो गया 0, एंड आपका 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया कितना 4 हो गया, और आपका कितना हो गया यहाँ पे आप क्या हो गया 3, 3 में से 1 गया 2 हो गया ना जी, 2 होगा ना यहाँ पे, और यह 5 में से 3 गया 2। ठीक है, मतलब जो है जो रिमेनिंग जो राइस है, रिमेनिंग जो 80 kg राइस है, उसे वह कितना में बेचा था, वह 2240 में बेचा था रिमेनिंग राइस को। ठीक है, तो लेकिन आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि रिमेनिंग राइस को कितना बेचा था, उसका क्वेश्चन है कि रिमेनिंग राइस को किस रेट में बेचेगा ताकि उसको ओवरऑल 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो अब क्या निकालना हमको, रेट ऑफ रिमेनिंग रिमाइंडर राइस। तो देखो रेट निकालने के लिए मतलब किस रेट में कितना रुपया केजी पर बेचेगा ताकि उसे 8% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो सके। तो देखो तो हम क्या 2240 बाई कितना केजी राइस है, कितना केजी रिमेनिंग राइस है 80 kg, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद यह 8 से आपका 8 2 जा 16, तो कितना हुआ 16, तो 6 आया, देन आपका यहाँ कितना हो गया 8, मतलब 20 रुपीज़ पर केजी। मतलब जो अगर वह 80 kg चावल जो उसको रिमाइंडर बच गया था, अगर उस चावल को 28 रुपया पर केजी बेचेगा तब जाके उसे जो है ओवरऑल 8% का प्रॉफिट होगा। ओके, उसे ओवरऑल जो होता है 8% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, वरना नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।